नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हर साल एक इंडेक्स आता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, जो यूनाइटेड नेशंस खुद निकालता है। और इस इंडेक्स को देखकर बहुत सारे देश सर खुजाते हैं कि जो भी रैंकिंग यहाँ पर लिखी है, ये रैंकिंग इन्होंने बनाई कैसे। नाउ हर साल लोगों को काफ़ी सरप्राइज होता था देखकर, मगर इस साल ना लोग स्पेशली सरप्राइज्ड हैं, क्योंकि इस बार के वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट में ये बात लिखी है कि जी यूक्रेन के लोग भारत से ज़्यादा खुश हैं, भारत पाकिस्तान दोनों से ज़्यादा खुश हैं। अब लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, यूक्रेन अंडर अटैक है, हर हफ्ते इन पर हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक होते हैं, कई लोग मारे जा चुके हैं, कई लोगों ने देश छोड़ दिया, 1/5 देश ये लोग खो चुके हैं, रशिया धीरे धीरे बाकी कंट्री भी कब्जा रहा है। तो इसलिए आपने देखा होगा कई जर्नलिस्ट ट्विटर पे, इवन राजदीप सरदेसाई यहाँ पर कह रहे हैं कि जिसने भी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स बनाया, इसको अपना सर चेक करवाने की ज़रूरत है। इंडिया में तो एटलीस्ट जर्नलिस्ट ना ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इट डजेंट मेक सेंस। देखो, आप अगर ये कह दो कि कोई डेवलप्ड कंट्री है, एडवांस कंट्री है, वहाँ के लोग ज़रा खुश हैं, आप कह सकते हो चलो ठीक है, इनके मैट्रिक्स होंगे, इन्होंने एक सर्टेन एंगल से देखी होगी चीज़ें। मगर ये बात समझा पाना बहुत ही मुश्किल है किसी को कि यूक्रेन के लोग आज के समय ज़्यादा खुश हैं भारत के लोगों से। मगर इंटरेस्टिंगली इस बात में भी ना वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स ने एक बड़ा अजीब सा लॉजिक निकाला है, जो देखकर आपको काफ़ी सरप्राइज होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने एक $75 बिलियन का प्लान अनाउंस किया है फॉर द इंडो पैसिफिक रीजन। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, यूएसए, इंडिया, जापान या फिर चाइना। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। अब देखो कौन सा देश कितना खुश है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के हिसाब से, इसकी लिस्ट आपके सामने है। हमेशा की तरह 6 साल हो गए हैं, फिनलैंड टॉप पे है। इसके ऊपर एक्चुअली एक वीडियो भी किसी ने बनाई थी कि फिनलैंड एक बिल्कुल ठंडा टुंड्रा देश, यहाँ पर कोई एग्रीकल्चर नहीं होता खास, रशिया के साथ बॉर्डर है इनकी, रशिया ने रिसेंटली इनको वार्निंग भी दी थी कि नेटो ज्वाइन मत कर लेना, नेटो ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं मगर टर्की इनको रोक रहा है। एक ऐसा देश जो एक जियोपॉलिटिकल संकट के बहुत करीब हो, ना यहाँ पे सूर्य देवता के दर्शन होते हैं, ये बिल्कुल इतना टॉप पे कैसे आ गया। खैर बाद में समझाया गया कि सिंस यहाँ पर लोग काफ़ी खुश फील करते हैं और उसके अलावा एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और कई और चीज़ें यहाँ पे काफ़ी हाई है, तो उसके बेसिस पर फिनलैंड हमेशा हमको टॉप करता हुआ दिखता है। अच्छा ठीक है, फिनलैंड रैंक 1 हो गया। अब देखो यहाँ पर पाकिस्तान की रैंक इन लोगों ने दे दी है अपने इंडेक्स में 108। एक ऐसा देश जहां पर इनका जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, ये आए दिन कहता है कि मुझे मार देंगे, मुझे मार देंगे, देश डूब जाएगा, देश बढ़ जाएगा, और अपनी मिलिट्री पर लोग गुस्सा हैं। एक सिविल वॉर हो सकती है पाकिस्तान में, इसके बारे में दुनिया के हर जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ने कहा है। मगर तब भी पाकिस्तान की रैंक 108, इंडिया की रैंक ये रखते हैं यहाँ पर 126। डजेंट मेक एनी सेंस व्हाटसोएवर, मगर फिर भी ये अपना तर्क लगाकर इसमें सेंस बनाएंगे। और इस इंडेक्स का लॉजिक ये है कि ये लोग फोकस करते हैं इन सारे एस्पेक्ट पर कि एक देश में करप्शन कितना है, लोगों को क्या लगता है कि कितना करप्शन है, वहाँ पर जेनरोसिटी कितनी है, लोग कितने जनरस हैं, लोग एक दूसरे की हेल्प कितनी फील करते हैं, लोग आपस में कितना जुड़ा हुआ फील करते हैं, फिर एक आदमी को कितनी आज़ादी है अपने लाइफ से रिलेटेड डिसीजन लेने की, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, यूजुअली आदमी कितना जीता है, उसके अलावा सोशल सपोर्ट क्या मिलता है, और जीडीपी पर कैपिटा उस देश की क्या है। तो टेक्निकली वैसे मैं आपको बताऊं, इसे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कहना नहीं चाहिए, क्योंकि जो ये क्राइटेरिया यहाँ पर यूज़ करते हैं ना, ये कुछ क्वालिटी ऑफ लाइफ से रिलेटेड ज़्यादा है। मगर तब भी इसमें एक एस्पेक्ट ये भी ऐड करते हैं कि हर देश में कुछ हज़ार या 2000 लोगों को डायरेक्टली ये सवाल पूछते हैं कि हाल ही में आपके देश में जो हुआ है उसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है, क्या आपके देश में आप खुश हैं, इस एस्पेक्ट को लेकर आप खुश हैं। तो इंडिया में भी बताया जा रहा है 2000, आबादी हमारी 130 करोड़ से ऊपर, मगर इन्होंने 2000 लोगों से सवाल जवाब किए, और सवाल जवाब भी यूएन खुद नहीं करता, यूएसए की एक एजेंसी है गैलप पोल, उनका डेटा ये यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और एक इंडेक्स इनका तैयार हो जाता है। नाउ एक प्रॉपर इंडेक्स अगर इनको बनाना है मेरे हिसाब से, तो इंडिया में एटलीस्ट अगर आपको हैप्पीनेस पूछनी है लोगों की, तो हर स्टेट में, इंडिया की जो हर स्टेट है वहाँ पर
4 से लेकर 5,000 लोगों का अगर ये डेटा इकट्ठा करते हैं और बताते भी है कि ये लोग कहाँ रहते हैं, किस स्टेट में थे, ये किस आप कह लीजिए सोशल क्लास से बिलोंग करते हैं, ये सारी जानकारी अगर मिले तो परहैप्स लोग प्रॉपरली समझ पाएंगे कि हैप्पीनेस रिपोर्ट बनी कैसे है। नहीं तो अभी के लिए ये 2000 लोग भारत में कौन थे जिन्होंने जवाब दिए हैं, नो वन नोज। तो पहली बात तो देखो, सैंपल साइज बहुत ज़रा कम है। ये बात ये लोग खुद ही कहते हैं कि सैंपल साइज इनके हिसाब से 2 से लेकर 3000 बहुत होता है, जबकि मैंने देखा है यूजुअली जो मैं आपको दिखाता हूँ ना सर्वेस, वहाँ पर हर कंट्री में कम से कम 20,000 लोगों सिर्फ पूछते हैं। और वो भी देखो, मैं जो आपको सर्वे दिखाता हूँ वो होते हैं जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड। तो जियो पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, इसके बारे में वैसे ही बहुत कम लोगों को जानकारी मिलती है। ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि यूएई और यूके में फ़र्क क्या होता है, दोनों की लोकेशन कहाँ कहाँ पे है। मगर हैप्पीनेस के बारे में तो आप मेरे ख्याल से 2 से 3,000 बहुत कम है। एटलीस्ट आपको 50,000 लोगों से पूछना चाहिए, एंड इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। और सिंस इन लोगों का सैंपल साइज इतना कम है ना, इसलिए आप देखोगे कि इनकी रैंकिंग काफ़ी बार अजीब लगती है। अब देखो, यूक्रेन वाला केस देखकर काफ़ी लोग शॉक थे कि ये इन्होंने कैसे तर्क निकाल दिया। उसके अलावा आप एक और बात देखोगे, इजराइल एक ऐसा देश जहां पर आए दिन इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हाल ही में इजराइल की सरकार ने एक लॉ पास किया जिससे इनके प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट लीगल कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि नेतन्याहू के अगेंस्ट इजराइल में आप देखोगे मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इजराइल नंबर 4 पे। और इसके पीछे लॉजिक पता है क्या है? लॉजिक ये है कि जी इस इंडेक्स का बस नाम है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023, मगर इसमें डेटा इन्होंने यूज किया है 2020 से लेकर 2022 का। तो यूक्रेन में जो आक्रमण हुआ है ना रशिया का, उसको नलीफाई कर दिया है। और ये बात आप देखोगे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की वेबसाइट पर, विकिपीडिया पे, ब्रिटानिका पे, हर जगह। अब ये इन्होंने क्यों किया है राम जाने, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये इंडेक्स शुरू हुआ था 2011 में। ये कोई बहुत पुराना इंडेक्स नहीं है, ये कोई 1960-50 से नहीं चल रहा। 2011 में ये इंडेक्स शुरू हुआ, अभी 2023 का एडिशन आया है। अब 2023 के एडिशन में पता नहीं इनको क्या हुआ, इन्होंने 2022 का डेटा जो इनको लेना चाहिए था उसको इग्नोर करके पूरा आप कह लीजिए एग्रीगेट निकाल दिया 2020 से लेकर 2022 का। तो ये जो रैंकिंग सामने आई है ना, इसमें 20, 21, 22 तीनों साल का एक एग्रीगेट आपको दिख रहा है। इसलिए यूक्रेन की रैंक 92nd है, टर्की की रैंक 106 है, पाकिस्तान की 108। श्रीलंका एक ऐसा देश जो आर्थिक संकट में था, इंडिया ने लिटरली श्रीलंका को बचाया है, ये बात श्रीलंका खुद एडमिट करता है। श्रीलंका 112 पे। म्यांमार जहां पर आर्मी ने तख्ता पलट कर रखा है, लोग सड़कों पे अपनी आर्मी के अगेंस्ट लड़ते हैं, उनको गोलियां मारी जाती है, म्यांमार आपको मिलेगा 117 पे। और इंडिया बिठा दिया 126 पर। अब अचानक से इनको एग्रीगेट लेने की क्या आप कह लीजिए एक आइडिया आ गया, यही जाने। मगर मैं आपको ये बता दूं कि जो टाइटल है इस इंडेक्स का वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023, ये मिसलीडिंग है। ये होना चाहिए वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2022 से लेकर 2023 का एग्रीगेट, क्योंकि लोग तो यही समझेंगे कि जी यूक्रेन पे आक्रमण हो गया तब भी लोग ज़रा खुश हैं हमसे। हाउ डज दिस मेक सेंस? तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि ये इंडेक्स इन्होंने बनाया क्यों है। पर्सनली मैं क्या, कोई भी यही कहेगा कि इस इंडेक्स की जो प्रेजेंटेशन है, जो ये लैंग्वेज यूज़ करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने की आवश्यकता है। हैप्पीनेस इंडेक्स एक जेन्युइन इंडेक्स होना चाहिए जो सच में दुनिया की एक प्रॉपर पिक्चर प्रेजेंट करे, ताकि उसी के हिसाब से हम दुनिया में हैप्पीनेस इंक्रीज करने पर फोकस भी कर पाएं। खैर वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि $75 बिलियन का प्लान हाल ही में किस कंट्री ने रिलीज किया है फॉर इंडो पैसिफिक रीजन? तो सही उत्तर यहाँ पे है जापान। इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी कि जापान ने भारत में अनाउंस किया है $75 बिलियन का मेगा प्रोजेक्ट फॉर द इंडो पैसिफिक। याद रखिएगा, काफ़ी न्यूज़ में था। और हाँ, फाइनली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, यूपीएससी प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा करीब है और इसलिए मैंने आप लोगों के लिए बनाई है एक स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्ट सीरीज़, जो मैं और मेरी टीम मिलके जहां पर रिसर्च करते हैं, क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं आपके लिए। तो ये टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है परचेज करने के लिए। और यूजुअली आप देखोगे मार्केट में यूपीएससी टेस्ट सीरीज़ आप परचेज करने के लिए जाओगे तो 3-4 हज़ार 5 हज़ार की भी मिल रही होती है। ये जो टेस्ट सीरीज़ है जो मैंने बनाई है अनअकैडमी की टीम के साथ, यहाँ पे आपको पे करने हैं सिर्फ अराउंड 1000 रुपीज़। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा और यहाँ पे
फॉर जस्ट 1000 रुपीज़ आप परचेज कर सकते हैं मेरी टेस्ट सीरीज। ये जो यहाँ पे प्राइस वैसे लिखा है 1100 के आसपास, ये आपको पे नहीं करना। बाय टेस्ट सीरीज पे क्लिक करोगे आप, आपसे कोड मांगेंगे, कोड यहाँ पे आपको डालना है PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। आप सिर्फ 999 में ये टेस्ट सीरीज कर सकते हैं परचेज। दिस इज द बेस्ट टेस्ट सीरीज यू कैन परचेज अगर आपके पास टाइम कम है, यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। सो बाय दिस टेस्ट सीरीज, सपोर्ट वर्ल्ड अफेयर्स। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।